दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का तीसरा चैप्टर नागरिकता को पढ़ेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोग संघ राज्य क्षेत्र और संविधान सभा के बारे में पढ़े थे। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। मतलब ये हुआ कि हमारे देश में केवल भारत का ही नागरिक माना जाएगा, राज्य का नागरिक नहीं होता है, राज्य का निवासी माना जाता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र का अलग नागरिकता होता है, राज्य का अलग नागरिकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। कौन कौन होते हैं आगे देखते हैं। उस देश के मूल निवासी होंगे और विदेशी नागरिक होंगे, जो कि किसी भी देश में 2 तरह के नागरिक होते हैं। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र देश का और एक विदेशी शत्रु देश का। केवल भारतीयों को मिलने वाले जो अधिकार हैं वो आगे देखते हैं। 4-5 अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 ये है कि भारत का सर्वोच्च पद भारतीय ही उठा सकते हैं जो भारत का नागरिक हो। संवैधानिक पद भी प्राप्त करने का अधिकार केवल भारतीयों को है। चुनाव लड़ने का भी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। मतदान करने का भी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखिएगा, मैचिंग वाले में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। आगे देखते हैं। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। कैसे कैसे? एक तो जन्म के द्वारा, एक वंशक्रम के द्वारा, एक पंजीकरण द्वारा, एक देशीकरण द्वारा और एक भूमि के अर्जन द्वारा। नागरिकता से वंचित होते हैं। यहाँ देखते हैं, नागरिकता से वंचित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। इसके निम्न आधार हैं। किस आधार पर संसद जो है किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित रख सकती है? यहाँ पहला देखिए, युद्ध काल में शत्रु देश की अगर कोई सहायता करेगा तो उसको नागरिकता रद्द हो सकती है। अगर संविधान के प्रति अविश्वास है, वो संविधान पर विश्वास ही नहीं करता है, तो उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक अगर देश से बाहर रह गए, भारत से बाहर रह गए, तो भी भारत से नागरिकता खत्म हो सकती है। तो ये 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता से वंचित होने के। आगे देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता कैसे मिली। तो संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो भारत में, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो भारत में, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, अर्थात 1945 से। संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 5 वर्ष पहले से अगर वो व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो स्वतः ही भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के जो भी प्रावधान होंगे वो लगेंगे अनुच्छेद 6 के द्वारा। और अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान के लिए, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के पाकिस्तान जाता है तो उसके लिए जो भी नियम कानून है वो अनुच्छेद 7 में बताए गए हैं। और अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके लिए 6 में बताए गए हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि 6 और 7 में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आप ये याद रखिए कि पहले आएंगे तब तो जाएंगे, पहले आएंगे तब तो जाएंगे। तो पाकिस्तान से आएंगे फिर भारत से जाएंगे, तो आएंगे 6 और जाएंगे 7। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है? भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 8 में बताया गया है। और अनुच्छेद 9 में क्या है? स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना। जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में है। और जो भारत को छोड़ के जा रहे हैं, स्वेच्छा से नागरिकता अपना छोड़ रहे हैं, उनके लिए अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है कि नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और अनुच्छेद 11 में यह बात लिखी गई है। ठीक है,
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी होगी या सुझाव होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।